हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखने वाले हैं आज की रीडिंग में कि वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। ठीक है, यानी कि आज अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है और कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। ये कैंडल का मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, तो कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी हमारी। कल टैरो रीडिंग हुई थी तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। ठीक, तो ये है हमारा रीडिंग का टॉपिक। देखेंगे उनकी फीलिंग्स, ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं, और जो भी मुझे एनर्जी मिलेगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो हो सकता है कि मैं धीरे धीरे भी बोलूँ, हो सकता है कि मैं रुक रुक के भी बोलूँ, तो आपको मैनेज करना होगा क्योंकि जैसे जैसे मैसेजेस मेरे पास आएंगे वैसे वैसे मैसेजेस मैं आपको पास करूँगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट फटाफट। और बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आपको पता ही है। ठीक, और मुझसे अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं आप तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये रीडिंग। आप अपने पर्सन को याद कर लो। आप अपने पर्सन को आंखें बंद करके बहुत प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से याद करो उनको। चलो, कैंडल तो मैंने जला ली है। अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पूरा फोकस कर लो अपने पर्सन के ऊपर। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ दिख रहा है आप, ठीक है, आप दोनों, और हो सकता है कि आप दोनों के बच्चे भी हों। ठीक है, मैरिड लोग भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, बट दिखता है कि बच्चे, है ना, यहाँ पे बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं। और आपका साथ आपके रिलेशनशिप में कोई नहीं देता है। मतलब कि आपके पर्सन आपके साथ बार बार इन और आउट वाली सिचुएशन में रहते हैं। आना जाना, बातें करना, कुछ टाइम स्पेंड करना, और उस टाइम बोलना कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर, है ना। तो यहाँ दिख रहा है कि वैसी एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन बार बार जो है ना आपके पास आते हैं और फिर ये चले जाते हैं कुछ टाइम तक रहकर। यहाँ की एनर्जी कुछ इस तरीके की नज़र आ रही है। ये पर्सन कभी कभी आपके साथ बहुत मतलबी सा बिहेव करते हैं। तो आपके पर्सन को अब ये एहसास हो रहा है कि ये इतना ज़्यादा मतलबी कैसे हो सकते हैं, वो भी अपने प्यार के साथ। जिससे ये पर्सन प्यार करते हैं, जो इनके ऊपर ट्रस्ट करता है, उसके साथ इतना ज़्यादा मतलबी ये कैसे हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में अभी हाल फिलहाल में कोई मसला हुआ है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, यहाँ आपके पर्सन अभी ठीक है। ठीक है, इनको बेचैनी नहीं हो रही है। सो क्लियर बता रही हूँ कि ये बेचैन नहीं हो रहे हैं आपके लिए, आप बेचैन हो रहे हो। आप सोच रहे हो कि ये मेरे से बातें करें, लेकिन ये पर्सन अभी नहीं सोच रहे हैं बात करने के बारे में। अभी हाल फिलहाल जो है ना इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा हाई है। काफ़ी ईगो वाले हैं। एज गैप है आप दोनों के बीच में। आपको लेकर ये पर्सन के ख्यालात, ठीक है, ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि आप उम्र में बड़े हो। एज गैप जो है आप दोनों की, हो सकता है कि आप बड़े हो उम्र में, जिसको लेकर के इनका एज गैप का कुछ इशू बन रहा है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन का कहना है कि आप इनसे ज़्यादा बड़े हो एज में, और ये आपसे शादी कैसे करें,
ये आपके साथ कैसे पूरी लाइफ स्पेंड करे। ये पर्सन बोल रहे हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं। वो बोलता है या बोलती है कि मेरे से शादी कर लो, मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, लेकिन कैसे। मेरा और उसका एज गैप काफ़ी ज़्यादा है और कास्ट भी अलग अलग है, तो फैमिली तो एग्री बिल्कुल भी नहीं करेगी। और फैमिली के वजह से ही ये पर्सन आपको भी बता रहे हैं कि देखो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मेरे साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। इसके साथ ही ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि अगर ऐसा है तो हम दोनों के बीच में कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन ज़रूर है, तभी हम दोनों मिले हैं, तभी हम दोनों के बीच में बातें हो रही हैं, तभी हम दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे थे। आप यही कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि कहीं ये मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रहा था, ये मेरे पास सिर्फ टाइम पास करने तो नहीं आया था, या जब इसको मेरी ज़रूरत थी तब मैं इसके साथ थी, इसने मेरा यूज़ किया और अब जो है इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है, इसलिए मुझे ये छोड़ रहा है। लेकिन इस पर्सन की प्रॉब्लम दूसरी है। ये एज गैप, कास्ट इश्यूज़ को लेकर के इश्यूज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। प्यार में कोई कास्ट वास्ट नहीं होता है। आपके पर्सन वही समझ नहीं पा रहे हैं, आप बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं, ये पर्सन को नहीं है, समझ नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों का। ऑनलाइन मिले, ऑनलाइन बातें हुई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बढ़ी, यहाँ पे ये दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना फ्रंट पे ये आना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन स्टैंड नहीं लेना चाहते हैं। ये पर्सन का ऐसा है कि आपसे दूरियां बर्दाश्त हो जाएंगी। इस पर्सन ने बोल भी दिया है कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ, कर लूँगा, मेरे घर वाले कर देंगे। और आप उसी टेंशन में हो कि ये मेरे साथ क्या था। आपने क्वेश्चन भी किया है इस पर्सन के सामने कि हाँ ये क्या था, मेरे साथ फिर क्या था, जब तुम्हें दूसरी शादी करनी थी, किसी और के साथ शादी करनी थी, तो मेरे साथ क्या था। आपके जो पर्सन है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, उसी के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर कि ये पर्सन जो है आपको लेकर के, आपकी फीलिंग्स को लेकर के ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। बट आप चाहते हो कि ये पर्सन मुझे कमिटमेंट दे दे, ये अपनी फैमिली से बात कर ले, जो कि नहीं होगा। आपके पर्सन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि ये बात कर लेंगे। यहाँ दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं, आपको इन्होंने भी हेल्प किया है, आपने भी इनको बहुत हेल्प किया है, आपने ज़्यादा हेल्प की है फाइनेंशियली और फिज़िकली, मेंटली, हर तरीके से जो है यहाँ पे हेल्प की गई है। लेकिन फ़िलहाल ये पर्सन आपको धोखा दे रहे हैं। फ़िलहाल ये पर्सन छोटी सी बात का इशू बना करके बड़ा कर रहे हैं, राई का पहाड़ बना रहे हैं और उसी के बहाने ये खेलना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ, जो मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ, जो मैं ये कर रहा हूँ, उसके लिए मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो ये पर्सन काफ़ी सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि सही है, गलत है, क्या नहीं है। मुझे क्लियर होना है पहले, तब जाके सिचुएशन मेरी सुधरेगी और मैं भी सुधर पाऊँगा।
आपके पर्सन आपको लेकर के बहुत 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 कहते हैं ना कि आपको सपने बहुत दिखाए थे इस पर्सन ने, बट ये पर्सन आपका कार्मिक था, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, जिनके लिए आप रो रहे हो, रात रात भर सो नहीं रहे हो, ये आपके कार्मिक थे। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और मुझे दर्द दे रहा है, मुझे तकलीफ दे रहा है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग कार्मिक से भी डील कर रहे हैं। यहाँ सोलमेट की बात नहीं कर रही हूँ, कार्मिक की बात कर रही हूँ, ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा दर्द मिला है, ज़्यादा तकलीफ मिली है। ये पर्सन ने आपकी बद्दुआएं भी ली हैं। ठीक है, आपने इनको बद्दुआएं भी दी हैं और ये पर्सन उसके बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए वही है कि ठीक है, चलो जाने दो, छोड़ो, मैं नहीं कर सकता, मैं स्टैंड नहीं ले सकता उसके लिए। जो हाँ मेरी फैमिली कहेगी ना, वही मैं स्टैंड लूँगा, वही मैं करूँगा। मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लूँगा, उसके लिए स्टैंड नहीं लूँगा। आपके पर्सन का ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है, और आपके पर्सन ऐसा सोच करके, मान करके ही ये यहाँ पे कर रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक, सो ऐसा है। और ऐसा दिखता है कि आपके जो पर्सन हैं काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले पर्सन है। कभी आपको क्लियर करके बोला नहीं होगा, कभी आपको कमिटमेंट नहीं दिया होगा, बात टाल दी होगी। जब भी आपने शादी की बात कही होगी तभी इस पर्सन ने टाल दी होगी बात। क्लियर आंसर निकल के आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए अभी स्टैंड नहीं लेने वाले हैं। फ्यूचर में ले सकते हैं, अभी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, आप रो रहे हो इनके लिए, तकलीफ में हो, बट ये पर्सन रात रात भर ऑनलाइन रहते हैं और आप यही सोचते हो कि मैं यहाँ तकलीफ में हूँ, मैं यहाँ दर्द में हूँ, और वो किसी और के साथ बिजी है, अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा है, अपनी लाइफ तो बहुत अच्छे से जी रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में वो खटास है इस पर्सन के लिए। आपको शक भी होता है कि ये कहीं किसी और के साथ तो रिलेशनशिप में नहीं है। कहीं ना कहीं आप नाम भी जानते हो उस पर्सन का, इंस्टा पे दोस्ती हुई होगी या फेसबुक पे दोस्ती हुई होगी। मुझे इंस्टा ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, सो मुझे इंस्टा ज़्यादा दिख रहा है, तो मैंने कहा कि आपके पर्सन की जो है दोस्ती इंस्टा पे हुई होगी, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ। ये पर्सन ने आपसे 1000 झूठ भी बोले हैं, 1000 सच भी छुपाए हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन ने खेल खेला है आपके साथ, आपकी फीलिंग्स के साथ। ये पर्सन की भी फीलिंग्स होती हैं, कभी कभी होती हैं, फीलिंग्स हैं, बट उतनी नहीं है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से। आप इतना ज़्यादा सोचते हो कि हाँ ये तो मेरे को दिलो जान से चाहता है, पहले इतना चाहता था, अब क्या हो गया इसको। जब नए रिश्ते मिलते हैं ना, तो हमारे धीरे धीरे पुराने रिश्ते छूटने लगते हैं। वही हुआ है इस पर्सन के साथ। वो पुराना रिश्ता धीरे धीरे करके जो है ना छूटने लगा है, और आप यहाँ पे रो रहे हो। कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आप विडो हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक, और मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे भी जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, डिवाइन एंजल्स गाइडेंस दे रही हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपको वेट नहीं करना चाहिए इस पर्सन का। ठीक है,
आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन अभी जो है ना आपके लिए सीरियसली नहीं सोच रहे हैं। तो मैं आपका मन रखने के लिए नहीं कहूँगी, ठीक। सो जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए है। चलो करते हैं रीडिंग को अब यहीं पे ख़त्म, और मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में। कौन सी रीडिंग होगी, क्या होगी, डोंट नो, बट मिलेंगे एक और रीडिंग में। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।